ओके, देखो आज हम करेंगे सब्सिडरी बुक, है ना। उसमें रिड्यूस क्या है, इलिस्ट्रेशन 3 इस साल, इलिस्ट्रेशन 9 एंड इलिस्ट्रेशन 6। तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज में भी 6 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन और 13 नंबर का क्वेश्चन रिड्यूस हुआ है ना। तो पहले तो हम ये सीखते हैं कि सब्सिडरी बुक क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, है ना। तो जब यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया है, देखो नीरज, भूमि, मिताली, तुलजा, ये सब है ना, आपको ये सब्सिडरी बुक में ही सीखने को मिलेगा। उसके बाद ये आप सीख सकते नहीं है। तो इंट्रोडक्शन देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट द फर्स्ट एंट्री फॉर अ रिकॉर्डिंग वेरियस डे टू द ट्रांजेक्शन इज नो अ जनरल एंट्री, क्योंकि हमने आगे जनरल एंट्री, ड्यूल इफेक्ट, है ना, वो सब हमने सीखा है ना। द बुक इन विच सच जनरल एंट्रीज आर रिसीव्ड इन ऑल्सो नो एज अ जनरल। तो ये जर्नल, देखो हमें ये सब आता ही है, पर हम उसको एक फॉर्मेट में नहीं डालते, है ना, क्योंकि अगर हमारे पास पैसे है और पैसे में से हमने कितना एक्सपेंस किया है, वो अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना है। मगर when the number of transaction increase a large number, entering all transaction in one book become difficult. Following are the limitation of a journal. So while writing every transaction, the account name has to be maintained. है ना, कोई भी ट्रांजेक्शन लिखोगे तो हमें उसका अकाउंट नेम मेंटेन करना होता है, फिर हमें उसका पोस्टिंग करना होता है, जो जनरलाइजिंग एंड पोस्टिंग वर्क होता है, मगर वो हमने अभी तक किया नहीं है। द जर्नल बिकम बुल्की एंड द वॉल्यूमियस एंड बिकम अ डिफिकल्ट टू मैनेज, है ना। फिर सच अकाउंटिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द प्रॉम्प्ट बेसिस। तो ये था हमारा ये, ठीक है। तो ये कोई भी ट्रांजेक्शन जब हम करते थे ना, तो वो ट्रांजेक्शन में कैश ट्रांजेक्शन होता था, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता था, असेट का ट्रांजेक्शन होता था, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता था। तो ये सब ट्रांजेक्शन हमें करने पड़ते हैं। मगर सब्सिडरी बुक का मीनिंग क्या होता है पता है, उसमें सिर्फ हम क्रेडिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन की ही एंट्री कर सकते हैं, और सब्सिडरी बुक है वो सिर्फ गुड्स रिलेटेड ही है। जो हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक, राइट। तो उसी तरीके से देखो हम उसका मीनिंग करेंगे। सब्सिडरी बुक रिफर टू अ जनरल स्टेप फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन। Subsidiary books refer to the journals kept for a specific transaction of a similar nature. सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो नो एज अ डे बुक, इसको भी अंडरलाइन करो क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, राइट। अ सेपरेट बुक फॉर ईच सब डिवीजन इन अ मेंटेन फॉर एग्जाम्पल फॉर रिकॉर्डिंग ऑल क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन। देखो ऑल क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन परचेज बुक इज प्रिपेयर्ड, एंड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन सेल बुक इज प्रिपेयर्ड, है ना। अगर हमें परचेज ट्रांजेक्शन का ही करना है तो वो हमारी होती है परचेस बुक। अगर हमें क्रेडिट सेल का ही ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है तो उसको बोलते हैं सेल बुक, राइट। तो ये था हमारा सब्सिडरी का मीनिंग, है ना। अभी आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक, जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है कि केस बुक ऑल्सो अ सब्सिडरी बुक, है ना। उसमें केस जनरल ही केस ट्रांजेक्शन की ही एंट्री करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हो कि सिंपल केस बुक होती है, केस बुक कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की केस बुक होती है। आप देख सकते हो ना, 3 प्रकार की केस बुक होती है, जिसमें सिंपल केस बुक होती है, केस एंड बैंक कॉलमनर केस बुक होती है ना, और केस एंड डिस्काउंट कॉलमनर केस बुक होती है, एंड बैंक एंड डिस्काउंट कॉलमनर केस बुक होती है, राइट। उसी तरीके से कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलमनर केस बुक होती है, राइट। तो देखो यहाँ पर ट्रांजेक्शन ऑफ द सब्सिडरी बुक, ये इसमें हमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन का ही रिकॉर्ड करना है, इसमें हमें केस और बैंक का ही करना है, डिस्काउंट का ही करना है। तो ये था हमारा सब्सिडरी केस बुक। आप देखते हो ना, ये सब्सिडरी केस बुक, अगर ये आपको समझ में आएगा ना तो आपके पास जो बैंक की पासबुक है ना वो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो ये था हमारा केस बुक, वो भी सब्सिडरी बुक ही है। उसके बाद हम करेंगे गुड्स सब्सिडरी बुक। तो गुड्स सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बुक आती है, परचेस बुक, उसमें हम सिर्फ क्रेडिट गुड्स का ही ट्रांजेक्शन की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद सेल बुक, उसमें हम क्रेडिट सेल बुक की ही एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद परचेस रिटर्न, उसमें हम क्रेडिट परचेस रिटर्न की ही एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद सेल रिटर्न बुक, उसमें हम क्रेडिट सेल रिटर्न की ही एंट्री कर सकते हैं, राइट।
तो ये था हमारा गुड्स सब्सिडरी बुक। उसके बाद हम करेंगे सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल। तो बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक, उसमें हमें बिल रिसीवेबल जो हमारी बुक होती है और बिल पेएबल है वो हमारी है। और जनरल, तो ये जर्नल प्रॉपर वो भी एक सब्सिडरी बुक ही है। तो आप देख सकते हो ना कि कौन कौन सी बुक सब्सिडरी बुक है। केस बुक, गुड सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स एंड जर्नल प्रॉपर। ये भी जो हम सब्सिडरी में एंट्री नहीं कर सकते हैं वो हम जर्नल में एंट्री कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें दिया गया है एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक। तो देखो एडवांटेजेस क्या है, तो फर्स्ट उसका होता है डिवीजन वर्क। तो ये उसका फर्स्ट बेनिफिट है कि सब्सिडरी बुक बनाने से हमें डिवीजन वर्क मिल जाता है। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है जिसमें इकोनॉमिक होता है, एक्यूरेट प्रॉम्प्ट होता है, इजी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, वो सब हम इसमें डिवीजन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑडिट वर्क बिकम अ सिंपल एंड प्रॉम्प्ट, अकाउंट प्रिपरेशन वर्क बिकम अ सिंपल एंड प्रॉम्प्ट, एंड टाइम इज सेव्ड, एनालिटिकल इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल प्रॉम्प्टली। तो ये उसका एडवांटेजेस था। ये एडवांटेजेस आपको थियरी के क्वेश्चन में पूछा जाता नहीं है, मगर आपको ये करना है। अभी देखो मोस्ट आईएमपी सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड, ये हमें इस चैप्टर में सीखना है। देखो आफ्टर 10 मिनट्स अगर हमें ये कंप्लीट करने के बाद तो मैं आपको सबको अनम्यूट करूंगी और आपको मुझे बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मगर अभी जो मैं थियरी करवा रही हूँ ना वो आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये थियरी आ गई है आपको तो आपको ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। और ये याद रखना, ये हम 11th स्टैंडर्ड में ही सीखते हैं, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में ही हम सीखते हैं, इसके अलावा हम सीखते नहीं हैं। तो देखो सब्सिडरी बुक फॉर गुड्स, तो सब्सिडरी गुड्स हमें बनानी है। तो देखो किस तरह से हम बनाते हैं। आपके पास बुक है मगर हम यहाँ पर बोर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ गुड सब्सिडरी बुक, परचेस बुक, तो क्रेडिट परचेस ही होता है। तो देखो यहाँ पर परचेस बुक बनानी है तो क्रेडिट परचेस है, ठीक है। उसमें सब क्रेडिट परचेस ही आता है। उसके बाद हमें सेल बुक करनी है तो क्रेडिट सेल ही आता है। उसके बाद परचेस रिटर्न बुक तो क्रेडिट परचेस रिटर्न ही आता है। उसके बाद सेल रिटर्न बुक तो क्रेडिट सेल रिटर्न ही आता है। आप देख सकते हो ना, आपको ये पूरे चैप्टर में ये चारों सीखने हैं। पहले हम एक एक सीखेंगे, फिर हमें एक दो दो साथ में करेंगे, सेल्स और सेल्स रिटर्न करेंगे, फिर एक क्वेश्चन में हमें चारों साथ में करना है। तो पहला हम करेंगे परचेस बुक। तो परचेस बुक में सिर्फ हमें क्रेडिट परचेस की ही एंट्री करनी है। और ये इसमें परचेस हम किसके पास से करते हैं आपको पता है ना। अगर सप्लायर है, सप्लायर मतलब ट्रेडर है, उसके पास से ही हम ये खरीदते हैं ना, तो उसका ही अकाउंट आएगा। आप देख सकते हो ना, सप्लायर है ना, उसके उसके पास से ही हम ये खरीदेंगे तो उसका ही नेम आएगा। और याद रखना सब्सिडरी बुक में ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन की ही एंट्री होती है। तो आज हम सीखेंगे परचेस बुक, आज हम परचेस बुक सीखेंगे। और ये बात याद रखना कि परचेस बुक में सिर्फ हम लिखेंगे क्रेडिट गुड्स परचेस लिखेंगे, केस परचेस बुक नहीं लिखेंगे, असेट की एंट्री नहीं करेंगे। मगर ये से जो एंट्री आती है ना तो उसकी हमें नोट बनानी है। नोट बनानी है कि इट इज अ केस ट्रांजेक्शन, इट इज अ असेट ट्रांजेक्शन, राइट। तो ही हमें मार्क्स मिलते हैं वरना मिलते नहीं है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परचेस बुक, देर इज अ टू टाइप्स ऑफ, राइट। तो सिंपल परचेस बुक जिसमें सिर्फ परचेस ही होता है, और कॉलमनर परचेस बुक जिसमें हम पार्ट कर सकते हैं कि परचेस बुक विद कॉलम अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कि हमने क्या क्या खरीदा है। जैसे क्लोथ में हमने पेन खरीदा, शर्ट खरीदा, साड़ी खरीदी, तो ये कॉलम भी हो सकती है। फर्नीचर खरीदा तो उसमें टेबल चेयर कपबोर्ड वो खरीदा, तो ये कॉलमनर हो सकती है, राइट। तो ये कॉलमनर है, इस बार शायद रिड्यूस हो गई है, मगर मैं आपको एक बार ध्यान में लाऊंगी क्योंकि ये नॉलेज आपको 11th स्टैंडर्ड में ही मिलता है। देखो आप, ये है हमारी परचेस बुक का फॉर्मेट। आप देख रहे हो सब स्क्रीन पर। कोई मुझे मैसेज करके भेजो कि ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो। चलो कृषा, मुझे मैसेज करके भेजो कि आप ये स्क्रीन में देख रहे हो बेटा। कृषा, कोई भी, भानकी, सैनी, मिताली, तुलजा, कोई भी मुझे चेक करके भेजो कि ये स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है।
स्क्रीन में दिखाई दे रहा है बेटा आपको? यस, वेरी गुड बेटा, गुड। इसका मतलब है कि आप ये सब, हाँ हाँ, वेरी गुड मिताली तुलजा, गुड, ये आप सबको दिखाई दे रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पर स्पेसिमेन ऑफ सिंपल परचेस बुक है, उसका हेडिंग हमें इस तरह से बनाना है, परचेस बुक ऑफ 3, ये हेडिंग है, बिना हेडिंग के आप कोई भी सम कर सकते नहीं है। डेट, और अगर मैं पूछूंगी ना तो भी सिंपल ही पूछूंगी, कॉलमनर नहीं, राइट। नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, देखो परचेस है तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर होता है, एलएफ मतलब लेजर फोलियो नंबर, एंड अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो आपको पता है। नेम ऑफ ट्रेडर, सप्लायर, सप्लायर मतलब जो ट्रेडर होता है उसके पास से जो हम खरीदते हैं ना वो। फिर यहाँ पर हमें टोटल करना है, और टोटल की कॉलम भी हमें कंप्लीट करनी है ना। तो ये आपको करना है। देखो मैं एक एग्जाम्पल करवा रही हूँ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद में आपको क्वेश्चन कराऊंगी। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ परचेज बुक इन द बुक ऑफ हरीश कुमार। तो देखो पहले हम हेडिंग करेंगे, एक एक रीड करके ही करने हैं। परचेज बुक ऑफ श्री हरीश कुमार, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ एंड अमाउंट, ये हमने कॉलम बना ली, राइट। और देखो सप्लायर, सप्लायर मतलब ट्रेडर, जिसके पास से हम खरीदते हैं, और इसमें हमें जस्ट एंट्री करनी है क्रेडिट गुड्स परचेज की ही करनी है। तो फर्स्ट देखो 2015 मार्च, तो यहाँ पर मुझे लिख देना है 2015 मार्च। गुड्स ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम महेश ऑन 1 मंथ क्रेडिट, ऑन 1 मंथ क्रेडिट, तो 1 मंथ क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो हमें लिखना है महेश अकाउंट। इसमें सिर्फ सप्लायर का नेम ही आता है कि किसके पास से आपने परचेज किया है, महेश अकाउंट डैश डैश 10,000, समझ में आया। फिर इसके बाद गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 परचेज फ्रॉम हसमुख भाई ऑन ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस नंबर 15, तो ये भी उसने ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो वो भी हमें लिखना है। देखो यहाँ पर हसमुख भाई अकाउंट, तो यहाँ पर इनवर्ड इनवॉइस नंबर दिया है 15 LF, और ये 13,500 कैसे आया, तो देखो यहाँ पर है, आप ध्यान से देखो 15,000, तो 15,000 का आप 10% करो, 10% करोगे तो क्या आएगा 1500। अभी 15,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 13,500। मगर मैं आपको बताती हूँ ना कि आपको यहाँ पर ही ब्रैकेट करके लिखना है, आप देख सकते हो ना, यहाँ पर ही आपको ब्रैकेट करके लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13,500। उसके बाद हमें दिया है गुड्स ऑफ 8,000 परचेज फ्रॉम मनीष फॉर केस, अरे ये तो केस आया, तो ये केस की एंट्री हमें इसमें करनी है, नो, है ना, मगर उसकी नोट बनानी है। देखो नोट कैसे बनाते हैं आप, देखो नोट, मार्च 6 केस परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसमें नहीं लिखी जाती, हमें किस तरह से लिखना है, इट इज अ केस ट्रांजेक्शन सो इट इज कांट रिकॉर्डेड इन दिस बुक, मगर वो किस में लिखी जाती है, कैश बुक में, ठीक है। इस तरह से हमें ये नोट बनानी है। फिर इसके बाद आप देखो यहाँ पर हमें ये दिया गया है, प्लेस एन ऑर्डर विथ अ नवीन फॉर सप्लाई गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये एंट्री हम करेंगे। देखो 14 प्लेस एन ऑर्डर है, तो ये क्या है, प्लेस एन ऑर्डर मतलब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, आप देख सकते हो ना, नॉन ट्रांजेक्शन है तो विल नॉट बी रिकॉर्डेड, इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते नहीं है, राइट। इसके बाद देखो ये ध्यान से देखना, क्योंकि तो ही आपको ये मार्क्स मिल सकते हैं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आज में है ना, वो सिलेबस भेजूंगी, याद रखना, ठीक है। फर्नीचर ऑफ रुपीज 6,000 परचेज फ्रॉम सेराजी फर्नीचर मार्ट ऑन 1 मंथ क्रेडिट, फर्नीचर ऑफ 6,000 परचेज फ्रॉम सेराजी फर्नीचर मार्ट ऑन 1 मंथ क्रेडिट, तो ये 1 मंथ क्रेडिट है। देखो यहाँ पर फर्नीचर, तो फर्नीचर मतलब असेट, और असेट की एंट्री सब्सिडरी में होती नहीं है, तो उसका भी देखो यहाँ पर लिखना है, इट इज अ असेट ट्रांजेक्शन सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक, आप इससे लिख सकते हो। इसमें ऐसा दिया है कि फिक्स असेट परचेज ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन अ जर्नल प्रॉपर, आपको पता चल गया ना कि असेट का कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो वो हमें एंट्री करनी है जर्नल प्रॉपर में, राइट। उसके बाद हम करेंगे, तो देखो यहाँ पर दिया है नवीन सप्लाई गुड्स एज पर ऑर्डर एंड सेंट हिज इनवॉइस नंबर 314 314 आफ्टर एडिंग रेलवे
फ्राइट ऑफ 1200। तो रेलवे फ्राइट ऑफ 1200 मतलब ये जो हमने प्लेस एंड ऑर्डर किया था 10,000 20% डिस्काउंट के साथ, उसमें रेलवे फ्राइट हमें ऐड करके मिला है, राइट। तो उसकी एंट्री हम करेंगे नवीन अकाउंट, करेंगे ना, नवीन अकाउंट, और उसमें 20 माइनस करके उसमें ऐड करके करेंगे 8,000। देखो यहाँ पर हमें दिया गया है 10,000, 10,000 का 20% करोगे तो कितना आएगा 2,000। तो उसमें से माइनस करोगे तो 8,000 यहाँ पर हम लिखेंगे। मगर यहाँ पर इसमें दिया गया है कि फ्राइड, फ्राइड तो वो हम ऐड इसमें नहीं किया है, मगर क्योंकि ये केस में दिया होगा इसीलिए, ये ऑर्डर और ये बाद में दिया ना इसीलिए, वरना इसमें हम ऐड करते, राइट। उसके बाद देखो गुड्स ऑफ ₹4,000 परचेज एट 5% केस डिस्काउंट, केस डिस्काउंट इसका मतलब है ये तो केस ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पर हमें लिखना है, देखो केस परचेज विल रिकॉर्डेड इन केस बुक, और जो हमने रेलवे फ्राइट ऐड नहीं किया है ना वो भी यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि वो जर्नल प्रॉपर में है इसीलिए, क्योंकि वो केस पेमेंट किया होगा ना इसीलिए, राइट। तो इसके बाद क्या आएगा, देखो गुड्स ऑफ ₹16,000 परचेज फ्रॉम Babulal at 10% trade discount and paid half amount of immediately by check। तो देखो बाबूलाल को हमने क्रेडिट किया है तो वो ही हम एंट्री करेंगे, ये एंट्री करेंगे नेक्स्ट, राइट। तो देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ बाबूलाल अकाउंट, तो बाबूलाल अकाउंट 6,000 का 10% करोगे तो 600, तो 6,000 में से 600 निकालोगे तो क्या आएगा 5,400, तो 5,400 हम करेंगे, तो 5,400 का आप करोगे हाफ, सॉरी 16,000 का 10% करोगे तो 1,600। अभी 16,000 का में से आप 1,600 माइनस करोगे, फिर उसका आप करोगे तो माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा 14,400। इसका आपको हाफ करना नहीं है, क्योंकि ये हाफ पेमेंट है ना वो आपको केस बुक में करना है, देखो यहाँ पर लिखा है केस परचेज, है ना, तो वो केस बुक में करना है, राइट। उसी तरीके से हम करेंगे गुड्स ऑफ ₹3,000 परचेज फ्रॉम राजेश, है ना, परचेज किया है किसके पास से किया है, राजेश के पास से, तो देखो राजेश अकाउंट 101 एंड 3,000, फिर इसका टोटल करोगे ना, यहाँ पर सिर्फ लिखा है टोटल, पर यहाँ पर हमें लिखना है टोटल क्रेडिट परचेज, क्या लिखना है टोटल क्रेडिट परचेज। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो एक्सरसाइज करते हैं। देखो यहाँ पर ये ध्यान से देखना, अब आ गया आपका टेक्सचुअल, अब आपने कितना समझा वो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रीपेड परचेज बुक इन अ बुक ऑफ श्री सुरेश। तो यहाँ पर पहले हमें हेडिंग देना है परचेज बुक ऑफ श्री सुरेश, राइट। नेम ऑफ डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ट इनवॉइस नंबर, LF एंड अमाउंट, LF एंड अमाउंट लिखोगे ना नियर, वहाँ रुपीज कंपलसरी लिखना, ठीक है। आ गया ना सबको। अभी हम करेंगे, पहले ये देखना है, फिर हमें ये 2015, तो हमें यहाँ पर लिख देना है 2015। तो देखो मैंने 2005 लिखा है, मगर वहाँ वहाँ क्या है 2015, राइट, ये कर लेना है। अभी हम अक्टूबर, तो अक्टूबर भी मैंने लिखा है, देखो आप देख सकते हो अक्टूबर भी लिखा है। अब हमें करना है ट्रांजेक्शन 1, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं बाद में आपको क्वेश्चन पूछूंगी, राइट। First, purchase goods of ₹10,000 from Deepak on 1 month credit। 1 month credit मतलब ये केस बुक में आएगा। नेम क्या है दीपक, तो हमें पर्टिकुलर में क्या लिखना है दीपक अकाउंट। अमाउंट कितनी लिखनी है 10,000, राइट, क्लियर। तो देखो डेट से स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर 1, दीपक अकाउंट डैश डैश और 10,000, राइट। इसके बाद सेकंड, purchase goods of ₹20,000 from Sardar store at 10% trade discount। Invoice number 116, invoice number 116। तो देखो यहाँ पर 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पर 20,000 में से अगर आप 10,000 निकालते हो तो क्या आएगा 2,000, तो 18,000 आपको माइनस करना है। तो देखो सरदार स्टोर अकाउंट यहाँ पर क्लियरली दिखाई दिया है ना, सोर्स अकाउंट, फिर 116 दिया है और यहाँ पर 18,000। अभी 18,000 किस तरह से आया मैं बताती हूँ। 20,000 में से आपको 2,000 क्या करना है माइनस करना है, 2,000 क्या करना है माइनस, तो 18,000 आया, राइट। इसके बाद देखो परचेज गुड्स ऑफ ₹18,000 फ्रॉम पंकज ऑन कैश, कैश कैश है,
तो ये हमें नोट लिखनी है। इट इज़ अ केस ट्रांजेक्शन, इट इज़ अ केस परचेज, सो इट कांट रिकॉर्डेड, समझ में आया? तो इट कांट रिकॉर्डेड, ये सब में लिख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद प्लेस एन ऑर्डर विथ राजेश फॉर सप्लाई गुड्स ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये क्या हुआ? नॉन इकोनॉमिक। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो वापिस ये लिख लेना, तो इट कांट रिकॉर्डेड, है ना। फिर इसके बाद हमें करना है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹16,000 फ्रॉम व्यास फर्नीचर मार्ट ऑन 1 month क्रेडिट, 1 month क्रेडिट। देखो इट इज़ अ फर्नीचर, तो फर्नीचर की एंट्री परचेज बुक में होती नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज़ अ असेट ट्रांजेक्शन, तो इट कांट रिकॉर्डेड, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है राजेश has sent goods as per order and sent invoice number 350 after adding 1,000 for railway freight, इसमें लेना है। तो राजेश को जो हमने ऑर्डर दिया था ना, वो हमने उसको दिया है। तो देखो ऑर्डर हमारे पास कितना था? 20,000। ऑर्डर हमारे पास कितना था? 20 में से आप 2 निकालोगे, 20 में से 2 निकालोगे तो 18 होगा, राइट, 18 होगा। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है राजेश अकाउंट गुड्स कितना है? 18,000 प्लस रेलवे फ्राइट हमारे पास कितना है? रेलवे फ्राइट हमें कितना दिया है? 1,000, तो 1,000 रेलवे फ्राइट, ठीक है। इसमें ऐड करोगे तो 19,000 आएगा, और इनवर्ड नंबर क्या है हमारे पास? 350, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है परचेज गुड्स ऑफ ₹14,000 एट 5% केस डिस्काउंट, 5% केस डिस्काउंट। तो केस डिस्काउंट इट इज अ केस ट्रांजेक्शन, तो हमें यहाँ पर नोट में लिखना है इट इज अ केस ट्रांजेक्शन, तो इट कांट रिकॉर्डेड, ठीक है। फिर इसके बाद परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम नीलेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ ऑफ द इमीडिएटली पेड चेक, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर उसने परचेज किया है और उसने क्या किया है? हाफ, तो हाफ हमें देखना नहीं है, हाफ हमें नहीं देखना है, मगर ये हम करेंगे, राइट। तो नीलेश, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है नीलेश अकाउंट डैश डैश, और 27,000, क्यों भाई 27,000? तो 30,000 का 10% करोगे तो 3,000, और 30,000 में से 3,000 निकाले, देखो मैं यहाँ पर कर देती हूँ। 30,000 में से आप 3,000 ट्रेड डिस्काउंट निकाल दोगे तो आपके पास आ जाएगा 27,000, राइट। फिर इसके बाद आपको 26 करना है। परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 फ्रॉम चिराग एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% केस डिस्काउंट अमाउंट पेड इमीडिएटली। तो देखो 26 इट इज अ केस ट्रांजेक्शन, इट इज, सो इट कांट रिकॉर्डेड, राइट। फिर इसके बाद करना है परचेज गुड्स ऑफ ₹40,000 फ्रॉम नितिन, इनवॉइस नंबर 151। तो देखो यहाँ पर नितिन अकाउंट है 151 और नितिन ने किया है 15%, ठीक है। तो यहाँ पर उसने देखो 40,000 है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 40,000, क्लियर। तो देखो ये सब हमने कर लिया, और ये नोट, अगर आप ये नोट नहीं करते हो तो इसको आपको आधा ही मार्क्स मिलता है। ये नोट भी करना कंपलसरी है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कंपलसरी, ये कंपलसरी है, ठीक है ना, ये कंपलसरी है, आपको बताती हूँ ना कि कंपलसरी, राइट। तो ये करना जरूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये टोटल करके मुझे क्या लिखना है? टोटल क्रेडिट परचेज। तो टोटल क्रेडिट परचेज हमारे पास आया 1,14,000। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, राइट, ठीक है ना। तो आप सबको ये समझ में आ गया ना? तो मैं अभी पूछती हूँ, चलो